ये पैसेज पढ़िए, देन उसके बाद वी विल I'll show you the questions and timer के हिसाब से I will give only 5 minutes for 5 questions. तो timer के हिसाब से I'll be sharing you the questions. Question screen से हट गए, that means your time is up. ये शॉर्ट पैसेज का एक एग्जांपल है, ठीक है. देयर आर ओनली 2 पैराग्राफ्स इन दिस पैसेज, अ वेरी इजी टॉपिक दैट इज बीइंग डिस्कस्ड, ठीक है. इसका आंसर, इसके क्वेश्चंस 5 ही हैं. यू कैन रीड इन द डायरेक्शंस. 1 to 5 क्वेश्चंस के लिए ये पैसेज आपको पढ़ना है. रीड इट केयरफुली एंड देन we'll share the questions. Okay. It's 4:17 right now, and I'll share the question at 8:20, 4:20. Okay. आपके पास 3 minutes हैं. Read the passage carefully. Then we'll look at the questions. Done, ma'am. Okay, wait for 2 more minutes. 4:20 पे I'll start sharing the questions. ठीक है. There are 5 questions related to this passage, and there are other questions also. डायनोमोस का मतलब क्या होता है मैम? पावरफुल डायनोमोस. We'll discuss it. ठीक है. जो भी है आपको डाउट, वो एक साइड में करके पेपर पे लिख दो, ठीक है. If it is not related to the questions, अगर इससे कोई रिलेशन नहीं है क्वेश्चंस का, then we'll answer the question at the end. हो गया मैम, पढ़ ली. 1 minute. 1 more minute, then 4:20 पे we'll start sharing the questions. ठीक है. क्वेश्चंस आपके 1 to 5 पैसेज से रिलेटेड है. बाकी जो क्वेश्चंस हैं, देयर आर ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करने के वाले क्वेश्चंस हैं. एंड देयर इज वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो शायद मैंने नहीं डिस्कस किया है कभी क्लास में, ठीक है. देयर आर 4 सेट ऑफ वर्ड्स, ठीक है. इस तरह का क्वेश्चन अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अटेंड किया है, देन यू शुड नो दिस. देयर आर 4 सेट ऑफ वर्ड्स दैट आर गिवन, ठीक है. 4 सेट ऑफ वर्ड होते हैं जिसमें 2 वर्ड का आपस में कुछ रिलेशन होता है, और बाकी 2 वर्ड का वही सेम रिलेशन आपको फाइंड आउट करना होता है. ऑप्शंस में से आपको वही रिलेशन के 2 वर्ड्स फाइंड आउट करने होते हैं साथ में. Okay, let me share the questions now. These are the questions that are related to your passage. ये passage से related आपके questions हैं. 1 to 3 number questions आपको यहाँ पे दिख रहा है. 4, 5 I will share it afterwards, ठीक है. And you have 5 minutes to solve all 5 questions. After you have done these 3, let me know. फर्स्ट का सी होना चाहिए मैम. Yes, लिख के रखिए, आंसर लिख के रखिए. We'll discuss it at the end. आप खुद से करेक्ट करेंगे आपने कितना टाइम पीरियड में कौन से क्वेश्चन सॉल्व किया है. ओके.
ध्यान रखिएगा, देयर इज अ टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 ही मिनट मिलेगा। सो हाउएवर नंबर ऑफ क्वेश्चन आर मैम आफ्टर दैट। पैसेज दिखा सकते हैं क्या? If you have shown 3 questions at the screen, that means your number of minutes after change is 3 minutes, जो कि हो चुका है। I'm sharing the next set of questions. जितने क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, उतना ही मिनट आपको मिलेगा। 1 minute for each question. One more minute left. Okay. So how many people have answered all the question? 5 questions जो हैं वो सब में आंसर कर दिए सबने? Yes, ma'am. Okay. Then let's discuss the question. Question number 1 जो है आपका। अच्छा, let me share the question ना। आंसर बताया मैम। 1 minute. 1 minute. Yes, पैसेज मैंने आपको ग्रुप पे शेयर कर दिया है। यहाँ स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ, ठीक है। We will discuss it one by one. Yes, these are your question number 1 to 3. क्या इसमें क्वेश्चन है आपका? Objective of ma'am passage. Yes, what is the main objective of your passage? क्या आपका मेन ऑब्जेक्टिव है पैसेज का? क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, इसके बारे में बात की जा रही स्क्रीन विजुअल नहीं है मैम। है। गिव इट अ तो मिनट। मैम पैसेज दिखाया जा रहा है। गिव इट अ मिनट। अच्छा, लेट मी शेयर इट अगेन इफ इट इज सच अ प्रॉब्लम। क्वेश्चन यस नहीं मैम, आप विजुअल है। देखिए। अच्छा, गिव मी 1 minute.
नो मैम, कहाँ दिख रहा अब? यस Did मैम, you आ see? गया। Okay. Yes. First question is what is the main objective of this passage? यानी कि जो passage आपने पढ़ा उसका main objective यानी किस topic पे वहाँ पर बात की जा रही है. So what is the topic of your what is the main objective of your passage? जो आपने मैम, passage मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैम दिस पैसेज इज प्रोजेक्ट क्यूरियोसिटी एज ए पोटेंट मोटिवेटिंग फैक्टर। ऑप्शन 2 मैम। option 2. Okay. Anyone else? और कोई स्टूडेंट जो ऑप्शन 2 के सपोर्ट में है? ऑप्शन 1 मैम। Option 1. Distinguish between human beings and animals. Okay. Anyone else? That is student, have you solved this question? अच्छा, what all things that are being described in the passage? ठीक है, यहाँ एंजाइटी और कॉन्साइज को बताया गया, बारे में बात की गई है, ठीक है, and there's the curiosity that is talked about, the distinguish between human nature and contrast with the non-human animals, ये सारी चीजों के बारे में बताया गया है. But what is the main thing that describes all these things? ठीक है, यहाँ पर जो पहला 3 ऑप्शन है, distinguish between human beings and animals, project curiosity as a potent motivating factor, project anxiety and concise as inadequate motivators. ये तीनों टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया गया है. But the fourth one is your objective, main objective of this passage. Why? Because जो fourth objective है, fourth topic है आपका motivation and spiritual reality, that contains all these 3 above topics. ये जो topic है आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, ये सही इसीलिए है क्योंकि इन तीनों टॉपिक्स को ये इंक्लूड करता है. मोटिवेशन एंड स्पिरिचुअल रियलिटी जो है, ये इन तीनों टॉपिक्स को अपने आपस में वो रिलेट करता है. अंडरस्टूड? सो ऑप्शन नंबर 4 इज यस योर. मैम। मैम 4 होगा। हाँ बच्चे, ऑप्शन नंबर 4. मैम मोटिवेटिंग कर रहा है ना इसे। बिल्कुल, ये मोटिवेशन दे रहा है ना. देखिए, एंजाइटी के बारे में बात तो की गई है, क्यूरियोसिटी के बारे में बात की गई है, डिस्टिंग्विश बताया गया है ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स के बीच में, बट ऑल 3 थिंग्स आर टॉक्ड अबाउट दिस ना. आप किसी एक चीज को अगर बताओगे, फर्स्ट टॉपिक क्या है कि डिस्टिंग्विश कर रहा है ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स में, बट इसमें क्यूरियोसिटी भी तो बताई गई है, एंजाइटी भी तो बताई मेन गई है. ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है मैम, मेन ऑब्जेक्टिव। एग्जैक्टली, मेन ऑब्जेक्टिव में ये तीनों चीज डिस्क्राइब की गई है ना टॉपिक में. तीनों बताया जरा। आना चाहिए, ठीक है. अगर ऑल ऑफ द अबव होता देन दैट वुड बी हैव बीन ऑप्शन, योर ऑप्शन, ठीक है. बट मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल रियलिटी इसीलिए आपका ऑप्शन है क्योंकि मोटिवेशन क्या हैंडल करता है, आपकी क्यूरियोसिटी हैंडल करता है, मोटिवेटिंग फैक्टर हैंडल करता है, ये एंजाइटी एंड कॉन्साइज इनएडिक्वेट मोटिवेटर्स हैंडल करता है. वो सारी चीजें इसके अंडर आ जाती हैं. एंड व्हाट इज इन स्पिरिचुअल रियलिटी? इट contains distinguish or differences between human beings and animal. So motivation and spiritual reality contains all these 3 above topics. जिन चीजों के बारे में यहाँ डिस्कशन किया गया है वो इसके अंडर आ जाएगा. आपका मोटिवेशन एंड स्पिरिचुअल रियलिटी के अंडर तीनों ही टॉपिक आपके आ जाएंगे. अंडरस्टूड? एनी डाउट? नो मैम। नो मैम। Then question number 2 is a characteristic peculiar to human being that is referred to is स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी मैम। spirit of inquiry. Okay. Or student? आंसर 4th मैम। Answer 4. An ability to shift the practical from the impractical. मतलब practical और impractical में shift करने की ability को.
Okay, two of the students have answered. Rest, बाकी student, बाकी आप लोगों ने ये आंसर नहीं किया ये क्वेश्चन. ओके, यहाँ पैसेज में क्या मेंशन है, क्या चीजें मेंशन है पैसेज में? सुपीरियर इंटेलिजेंस. ओके, सुपीरियर इंटेलिजेंस यानी कि ह्यूमन बीइंग आर रेफर्ड टू एज सुपीरियर इंटेलिजेंस. ओके, दिस इज नॉट रेफर टू इन द पैसेज. ये चीज पैसेज में नहीं मेंशन की गई. सो फर्स्ट आंसर इज योर omitted. Second option is spirit of inquiry. Spirit of inquiry. Is spirit of inquiry mentioned in your passage? यस मैम, पूछताछ कर रहा है ना. Yes. The curiosity. ठीक है. Human nature होता है that you are curious about everything. So your Yes, spirit is inquiring. Okay. So option 2 is your correct. Capacity to rationalize and analyze. Ability to shift the fact. ऑप्शन 3 है मैम ये. Option 2 होगा बच्चे correct. Option is your 2 2. होगा भाई पूछताछ. Option 3 इसीलिए नहीं होगा because it does contain. ठीक है, it is the truth. ठीक है, ऑप्शन 3 और 4 रियलिटी में ट्रूथ है. ठीक है, ये एबिलिटी हमारे ह्यूमन बीइंग में होती है, बट इट इज नॉट डिस्कस्ड इन दी पैसेज. ये चीज मैंने आपको पहले भी पैसेज में मैम, हाँ पैसेज में तो पूछताछ का ही बात है. यस मैम, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है मैम, तो हो सकता है मैम वहाँ. when you are answering the questions related to the passage, आप पैसेज में जो चीज लिखा है वही चीज के बारे में के अकॉर्डिंग देना है. हाँ, I have told it before also in the previous classes. जब हमने कैट का एक लास्ट ईयर क्वेश्चन किया था, उसमें भी ये चीज मैंने बताई थी कि whenever you are answering a passage question, तो उसमें आंसर आपका अकॉर्डिंग टू योर पैसेज होना चाहिए, वो नहीं जो रियलिटी या फिर ट्रूथ हो सकता है. ठीक है, पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, बट यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंग टू योर पैसेज. इसीलिए पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन डाले जाते हैं, so that you are answering according to whatever written in the passage only. ठीक है, आपको अपने से आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है. जो चीज पैसेज में मेंशन है, जो चीज पैसेज में समझाई जा रही है, उसी चीज उसी के सेंस अकॉर्डिंग, उसी सेंस में आपको आंसर करना है. ओके, सो इन द सेंस ऑफ योर पैसेज, ऑप्शन 2 for the question number 2 is the correct option. Okay. Question number 3. Which of the following statement is true according to the passage? Animals are as curious as human beings. Curiosity is the only motive for action. People motivated by curiosity do not need other motives to guide them. People size alone. आंसर 2. Okay, answer 2. Let's refer back to your passage. Passage में यहाँ लिखा गया है curiosity is another motive for action. That means curiosity is the only motive मैम, for action. मेरे ख्याल से मैम बी होगा 4. नहीं, यहाँ पे देखिए पैसेज में मैंने जो पैसेज भेजा है वो पैसेज खोल के देखो, ग्रुप में मैंने वो भेजा है. यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, curiosity is another motivation for action. यानी कि मैम another क्वेश्चन यानी, नंबर 3 ना. 1 minute बच्चे, let me explain. यहाँ पर पैसेज में लिखा है, there is a statement in your passage, curiosity is another motivation for action. यानी कि इसके अलावा और एक मोटिवेशन है. तो यहाँ पर ऑप्शन बी में जो लिखा है curiosity is the only motive for action, that cannot be the true. ठीक है, ये ट्रूथ नहीं हो सकता है, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पैसेज में स्पेसिफाई किया गया है. लेट मी शेयर दिस पैसेज विद यू, ताकि आप, मैं जो बोल रही हूँ वो आप समझ पाए. यहाँ पर पैसेज में आपका गिवन है ये स्टेटमेंट. सी this line that is being mentioned, curiosity is another motive for action. यानी another है, इसका क्या मतलब, एक से ज्यादा है तभी तो another लगाया, राइट?
तो एक से जब ज्यादा है तो क्यूरियोसिटी कैन नॉट बी द ओनली मोटिव फॉर एक्शन, तो ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा। ओके, ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा। यस मैम। लेट मी शेयर द क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन में आपका गिवन है that animals are as curious or as human being। क्या ये चीज मेंशन है आपके पैसेज में? क्या ये चीज मेंशन है आपके पैसेज में? It is mentioned, it is also one of the distinctive characteristic of human nature and contrast with the nature of non-human animals। यानी कि यहाँ बताया गया है कि humans are more curious than the animals। ठीक है, जो भी non-human animals हैं planet पे, उनसे ज्यादा curiosity humans में रहती है। So statement number 1 is also not true। People motivated by curiosity do not need other motives to guide them। ठीक है, all humans have curiosity in some degree and we also all have it about things which are non-practical uses। Okay, this has not been mentioned। This has not been mentioned in your passage। ठीक है, people motivated by anxiety and concise alone can be misguided। This is mentioned in your passage। ये चीज आपके passage में mention की गई है। यस मैम, डी होगा। Of powerful dynamos। Yes, अभिनव आपने dynamo। यस मैम, मैंने डी बोला था। हाँ, dynamos mean powerful people or powerful things that motivate someone। ठीक है, something that is very powerful energy। ठीक है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है जो कुछ करवा सकती है आपसे या कुछ आप उसके लिए कर सकते हैं। ओके, सो दिस हैज बीन मेंशन्ड हियर। यहाँ पर जो चीज अकॉर्डिंग टू द पैसेज है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द पैसेज लिखा गया है कि यही चीज बताई गई है पैसेज में कि एंजाइटी और कॉन्साइज के हिसाब से। एंजाइटी और कॉन्साइज में किसी को डाउट है क्या मतलब होता है? एंजाइटी मीन्स जो आप इरिटेशन फील करते हैं या आप जो मतलब किसी चीज के बारे में आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सो यू फील वेरी इरिटेटेड, यू वांट टू डू समथिंग अबाउट दैट प्रॉब्लम। चिंता यस यस, दैट इज द मीनिंग। ठीक है, और कॉन्साइज मतलब जो आपका खुद का माइंड होता है, ठीक है, जिसको आप लोग बहुत पोइटिक वे में कह सकते हैं आपके अंदर आत्मा। बोल सकते। बिल्कुल बिल्कुल, एंजाइटी एंड कॉन्साइज के हिसाब से अगर आप चलेंगे, दैट मीन्स इफ यू आर नॉट टेकिंग द प्रैक्टिकल थिंग्स इन reference। ठीक है, if you are not taking the practical references, if you are not taking the facts and all the truths together, then you will be misdirected। यानी कि आप जो डायरेक्शन चूज कर रहे हैं वो कभी भी करेक्ट नहीं होगा। Understood? So this is mentioned in your passage। So according to the passage, your option number 4 is the correct answer for question 3। Question number 3 में आपका option according to your passage नंबर 4 होगा। yes, option number 4 is the correct answer। So let me show you the correct options for all। Question number 1 का option number 4, question number 2 का option number 2 and question number 3 का option number 4। These are the correct answers। Now let's discuss the rest of the questions, question number 4 and 5। Question number 4 and 5। Okay, question number 4 है, according to the author, those who have little curiosity are curious about unimportant things। Apart from humans, no other living beings have the gift of curiosity। The highest form of curiosity can be satisfied by study of human affairs alone। Spiritual reality is the ultimate goal of humans through actions। Now, important thing is that you have to answer this question according to your passage। क्योंकि इसमें statement हो सकता है कि कुछ truth हो, कुछ facts हो,
but according to your passage, which one is the fact that is mentioned in your passage by your author? जिसने भी ये लिखा है पैसेज, उसने क्या चीज आपके पैसेज में मेंशन की है? इसमें से कौन से पार्ट मेंशन किया गया है पैसेज में? Go through the passage जो मैंने आपको भेजा है ग्रुप में. Go through the passage. You can find this. I believe there is one statement that you can find in the passage. इसमें से कोई एक स्टेटमेंट होगा जो आप फाइंड आउट कर सकते हैं. इसका किसी ने आंसर नहीं किया है. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर किसी ने नहीं किया है. दिख ही नहीं रहा है। ये मैम बता रहे हैं, रुक जाइए। बच्चे शेयर हो रहा है फोटो, आपको इमेज शेयर हो रहा है मैम स्क्रीन. क्वेश्चन है मैम, दिख रहा है क्वेश्चन। यस. क्वेश्चन नंबर 4 का कौन आंसर किए हैं? क्या आंसर किए आप? See, before the meeting end, let me just tell you the answers. ठीक है, then we'll discuss it in the next class also. We can discuss it. Question number 4 का option number 4 is your answer, and question number 5 का भी आपका option number 4 is your answer. ठीक है, तो जिसका मैच हो गया मैम है 4 का क्या बताई मैम? 4, option number 4 स्पिरिचुअल रियलिटी अल्टीमेट। ही option number 4 is your correct answer.